यहाँ पर हैं सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद जो 10वें इमाम के बेटे हैं, 11वें इमाम के भाई हैं, यानी इमाम के बेटे हैं, इमाम के भाई हैं, 12वें इमाम के चचा भी हैं। ठीक है, नहीं इमाम के बेटे, इमाम के भाई, इमाम के चचा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यहाँ पर दफन क्यों है? तो 10वें इमाम की कुछ प्रॉपर्टी, उनकी कुछ अराजी यहाँ पर थी, जहाँ से महसूल यहाँ को जो है वो हिस्सा था, जाता था यहाँ पे। इमाम ने इनको यहाँ पे भेजते थे हर महीने या कुछ महीनों के दरमियान में कि जाके वहाँ से सारा हिसाब किताब करके ले आओ। चुनांचे जब इमाम ने इनको भेजा यहाँ पे तो इनकी यहाँ पर तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद इनका यहाँ पे इंतकाल हुआ। लेकिन ये अपने ज़माने में इतने बामुहज़्ज़ब और इतने बाशरफ़, इतने बाकमाल थे कि इनको लोग समझते थे कि अब 10वें इमाम के बाद यही जो है इमाम होंगे, क्योंकि 11वें इमाम के बड़े भाई थे। तो इनकी जो है वो शोहरत बहुत ज़्यादा लोगों में हो चुकी थी और लोग समझते थे कि अब 10वें इमाम के बाद 11वें इमाम यही बनेंगे हमारे सैयद मोहम्मद, जिनका नाम है। और इनका हाल ये है कि पड़ोसी इनके हवाले अपने घर की चाबियाँ करके चले जाएँ कि हम यहाँ से जा रहे हैं, लिहाजा हमारे घर का ख्याल। कोई किसी में मजाल नहीं थी कि कोई आके वहाँ पर चोरी कर लेता है, कुछ हो जाता है। ये अगर किसी के हक़ में दुआ कर देते तो उसकी दुआ जो है वो पूरी हो जाती उसके हक़ में। और ये फ़कत ये नहीं बल्कि जितने भी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं और अइम्मा की जितने भी औलादें हैं, ये सारे के सारे लोग वो हैं कि जो जिसके हक़ में दुआ करते हैं या इनके मज़ार में, इनके गुंबद के नीचे खड़ा होकर के, इनके मज़ार के सामने, कब्र के सामने अगर खड़े होकर के दुआ मांगी जाती हैं तो वो दुआएँ जो है वो कबूल होती हैं। लिहाजा जब ये यहाँ पर आए, इनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई। तबीयत का ख़राब होना था कि तबीयत ख़राब होते ही जो है वो फ़ौरन इत्तला की गई 10वें इमाम के लिए समर्रा में। 10वें इमाम वहाँ से जब यहाँ पर आए तो इनका यहाँ पे इंतकाल हो चुका था। इमाम ने इनके चेहरे पर से चादर को हटाया और हटाने के बाद कहा कि देखो ये मेरा बेटा सैयद मोहम्मद, जिसका इंतकाल हो चुका है और ये अब यहाँ पर दफन कर दिया जाएगा। लिहाजा मेरे बाद जो मेरा बेटा होगा वो हसन अस्करी तुम्हारा इमाम होगा। ये इमाम ने बयान कर दिया ताकि आगे कोई भी जो वो इश्तिबाह और जो है वो इस खदशे में न रहने पाए कि इमामत जो है वो इनमें थी या उनमें थी। लिहाजा सैयद मोहम्मद को यहाँ पर दफन किया गया। इन्हीं की ज़ियारत करने के लिए हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इनकी खासियतों में से दो खासियतें ऐसी हैं कि जो औलाद के सिलसिले में कि जो लोग दुआएं मांगते हैं यहाँ पर आने के बाद और यहाँ से ताबीज़ बनती है, वो ताबीज़ जो देते हैं उस ताबीज़ को अगर गले में पहन सकते हैं, गले में बाजू बांध सकते हैं, बाजू के ऊपर या तकिए के नीचे रख के सोना चाहें, जो बे औलाद हैं उनके हक़ में वो ताबीज़ होती है। इसके अलावा बे औलाद के लिए यहाँ पर एक और तरीक़ा राइज है यहाँ पे कि मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पे क़ुरबानियाँ पेश करते हैं। यहाँ पे दुम्बा है या बकरा बकरी जो कुछ भी होती है उसकी क़ुरबानी पेश करते हैं तो वो बहरहाल साल अंदर उनकी दुआएँ पूरी होती हैं। लेकिन अगर किसी मसलहत खुदाबंदी में अगर कोई इंसान की दुआ कबूल ना हो तो फिर इंसान ये ना सोचे कि हमने तो दुआ मांगी थी और कबूल नहीं हुई। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह के नज़र में इससे अच्छा आपके लिए कोई जो है वो हदिया हो, कोई इससे अच्छा नेमल बदल हो, जिसकी वजह से कोई दुआ इंसान की रुक जाती है और रद्द कर दी जाती है। लिहाजा आपकी ज़ियारत पढ़ते हैं। इसमें 2